अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद साद यासीन और आज मीर चाकरदीन यूनिवर्सिटी आना हुआ। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अमीन साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि सर हमें ये बताएं, ये मीर चाकरदीन यूनिवर्सिटी प्राइवेट है कि सरकारी है? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए। आप हमारे इलाके का मान हैं और इस यूनिवर्सिटी में आना इस बात का सबूत है, इस बात की अलामत है कि ये यूनिवर्सिटी इस खित्ते की ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है कि लोगों तक रीच है। तो जहाँ तक आपके सवाल की बात है, बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की यूनिवर्सिटी है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आवर रिस्पेक्टेड CM साहिबा कि वो सपोर्ट कर रही हैं इस यूनिवर्सिटी को, इसकी डेवलपमेंट में, इसके जो प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं और स्पेसिफिकली जो यहाँ पे यूथ एजुकेशन हासिल कर रही है उनकी स्कॉलरशिप्स में, लैपटॉप स्कीम्स में जो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम। क्या आपके स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स भी मिले हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये अच्छा, ये बताएं सर, मीर चाकरदीन यूनिवर्सिटी कौन कौन से शोबों में आपको एडमिशन दे रही है या काम कर रही है, और इनका फ्यूचर स्कोप भी बताएं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल। मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को जो बनाने का मकसद था इस इलाके में, देखिए राजनपुर से लेके DI खान तक और इधर जो हमारा बलूचिस्तान के एडजेसेंट एरियाज़ हैं, कोह सुलेमान है, इधर मुल्तान तक, कोई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी इस खित्ते में नहीं है। ये वाहिद यूनिवर्सिटी ये वाहिद यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। तो अब इतनी बड़ी पॉपुलेटेड एरिया के लिए एक यूनिवर्सिटी, एक इदारा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, एंड दैट्स अ गुड साइन कि वो कि हम अपनी यूथ के लिए कम से कम उनको एक स्किलफुल जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हम पैदा कर सकें, जो मार्केट की जो डिमांड है उसको मीट कर सकें। प्रोग्राम्स जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो ना सिर्फ फोकस्ड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे हैं, बल्कि जो आजकल आपको पता है कि एक बूम चला हुआ है IT की साइड का और उसके सब डोमेन्स का। तो IT, AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके साथ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के हमारे पास प्रोग्राम्स भी हैं। उसके साथ हमने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के प्रोग्राम्स, MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी चल रहे हैं। रिसेंटली हमने नया प्रोग्राम एक लॉन्च किया फैशन एंड डिज़ाइन के। फैशन एंड डिज़ाइन? यस, एग्जैक्टली, BS फैशन एंड डिज़ाइन। तो ये तो फर्स्ट टाइम होगा, ये फर्स्ट टाइम हमारे डेरा गाजी खान में फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो BS फैशन डिज़ाइन बहुत डिमांड है सर। बिल्कुल, तो फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च की है और वो इस इलाके की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए फीमेल्स के लिए कम से कम जो है ना ये प्रोग्राम वो अपना हैंडीक्राफ्ट्स मटेरियल या जो टेक्सटाइल क्लॉथिंग सेक्टर है उस साइड पे लेके जा सकते हैं। सर मेरा एक और सवाल है आपसे, हम मुझे ये बताएंगे इस यूनिवर्सिटी में किस किस डिस्ट्रिक्ट से या डिवीज़न से स्टूडेंट हैं और उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? क्या हॉस्टल है उनके लिए या पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है? काइंडली, क्योंकि ये शहर से थोड़ा दूर है तो स्टूडेंट्स में खदशा है कि सिक्योरिटी रिस्क है, ट्रांसपोर्ट इशू है, और इस तरह के जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं उस पर ये यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही है? बिल्कुल जी, जितने भी ये, पहले तो मैं ये बता दूं, ये शहर के ऐसे समझे साथ ही है, कुछ 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, राइट? तो अगर हम बड़े शहरों में बात करें तो लोग 50-50 किलोमीटर दूर लाहौर में, इस्लामाबाद में सफ़र करके जाते हैं। 10 किलोमीटर मैं ये बात करता हूँ, काश कि हमारे लोगों को एहसास हो जाए कि ये 10 किलोमीटर कोई सफ़र नहीं होता। हम लाहौर रहे हैं सर, हमें अपने टाइम से, ड्यूटी टाइम से तकरीबन 1.5 घंटा पहले बस स्टॉप पे ठहरना पड़ता है कि गाड़ी पकड़ेंगे। तैयारी का टाइम अलग। बिल्कुल ऐसा। ये 10 किलोमीटर, मेरे शहर वालों से यही रिक्वेस्ट है कि ये 10 किलोमीटर को सफ़र ना काउंट करें, आप सिर्फ कोशिश करें कि इसे करें। बिल्कुल ऐसा। दूसरा सवाल आपका था कि जो यूनिवर्सिटी तक एक्सेस के वेज हैं, यूनिवर्सिटी की अपनी ट्रांसपोर्ट है। अच्छा जी, और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको एज पर रिक्वायरमेंट इंक्रीज भी कर रहे हैं, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर रहते हुए। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है जो मैडम CM का इनिशिएटिव, एंड आई रियली लव इट, कि उन्होंने जो ये ग्रीन बस का वो किया, एंड वी आर थैंकफुल टू लोकल जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने यूनिवर्सिटी
को मैंने देखा कि स्टाफ था, बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी स्टाफ स्टाफ दिया था, है, खुशी तो हुई। हमारे स्टूडेंट और स्टाफ को जो वो भी ऐसे समझे सुबह से लेके रात तक वो एक्सेस है, वो आ जा no सकते हैं, तो problem। नो प्रॉब्लम। तीसरा जो सवाल था आपका हॉस्टल फैसिलिटी Yes। का, हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब उसमें फिर दो फैक्टर्स हैं कि वो स्टूडेंट की चॉइस पे हमने ऑप्ट किया हुआ है कि Okay। स्टूडेंट अगर वो विलिंग हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, इवन कि हमारा स्टाफ अंदर रह रहा है। अच्छा, जी, वाइस चांसलर साहब की रेजिडेंसी है, वो जो हमारे रेगुलर वाइस चांसलर साहब थे वो यहीं पे रह रहे थे। जबरदस्त। उसके बाद हमारे कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो दूसरा स्टाफ वो यहीं पे रह रहा है, और उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है कि विलिंग के अगर वो रहना चाहते हैं तो अच्छा, जबरदस्त। उनकी अपनी चॉइस ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मीर चाकर यूनिवर्सिटी तशरीफ ले आए और इधर मौजूद प्रोग्राम आपकी मर्जी के BS फैशन डिज़ाइनिंग और जो जदीद टेक्नोलॉजी आप जिसे हम कहते हैं AI भी BS मौजूद है, आएँ, एडमिशन लें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें।